क्या इस बजट के बाद पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में बेहतरी आ पाएगी या आने जा रही है? हकाइक पर मबनी वो बातें बताऊंगा जो प्रूफ के साथ बताऊंगा, जिसमें ज़्यादातर फैसले आपके सामने मैं लाहौर हाई कोर्ट के रखूंगा। एक सर्वे के मुताबिक 100 बिलियन के अराउंड पाकिस्तान से लोग सरमायाकारी अपनी रियल एस्टेट से निकाल के सेक्टर से निकाल के बाहर ले जा चुके हुए हैं। 2026 में कुछ फैसले ऐसे किए गए हैं जिससे मुझे अब लग रहा है कि ये गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये सीरियस हो चुकी हुई है। इमरान खान ने एक पेशन गोई की थी और ये कहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर को पाकिस्तान में चलाना जरूरी, जब वो पीएम थे, क्योंकि इसके साथ 30+ इंडस्ट्रीज मुंसलिक थी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्या इस बजट के बाद पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में बेहतरी आ पाएगी या आने जा रही है? क्योंकि ये वो बातें हैं, जब मार्केट में कोई भी बजट आता है, रियल एस्टेट से मुंसलिक लोग हर दफ़ा ये कहते हैं कि जी अब बेहतरी आ जाएगी, अब प्रॉपर्टी मार्केट बूस्ट करने जा रही है। लेकिन दर हकीकत ये है, 2022-23 का बजट आया, बेहतरीन आई। 2023-24 का बजट आया, फिर भी बेहतरीन आई। फिर 2024-25 का बजट आया, फिर भी बेहतरीन आई। फिर 25-26 का बजट आया, फिर भी बेहतरीन आई। क्या अब 26-27 के बजट में बेहतरी आ पाएगी? हकाइक पर मबनी वो बातें बताऊंगा जो प्रूफ के साथ बताऊंगा, जिसमें ज़्यादातर फैसले आपके सामने मैं लाहौर हाई कोर्ट के रखूंगा। कुछ ऐसे फैसले भी रखूंगा कुछ मई में पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में ऐसा बहुत बड़ा कुछ हुआ है जिसके बारे में आप नहीं जानते, जो स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए ग्रीन सिग्नल है कि किस तरह मार्केट में बेहतरी आ पा रही है। लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और क्या 2026 और 27 का बजट भी फ्लॉप तीन होगा? क्या इसके पीछे IMF होगी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट होगी? उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की खुद ऐसी पॉलिसीज थी। जब ये आए थे 2022 में, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाना स्टार्ट की थी कि लोग रियल एस्टेट से पैसा निकाल कर स्टॉक एक्सचेंज में ले आए या लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स में अगर हम बात करें कि 100 बिलियन के अराउंड, एक सर्वे के मुताबिक 100 बिलियन के अराउंड पाकिस्तान से लोग सरमायाकारी अपनी रियल एस्टेट से निकाल के सेक्टर से निकाल के बाहर ले जा चुके हुए हैं। लेकिन अब हमें कुछ सिग्नल्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी आपकी बजट पर डिपेंडेंट नहीं है। बजट में मैं कहता हूँ सारे टैक्सेस हटा दो। जिस तरह दुबई में आपको पता है कि टैक्सेस बिल्कुल नहीं है, आप बेशक उस तरह कर लो, फिर भी यहाँ पे प्रॉपर्टी मार्केट बेहतर नहीं होगी जब तक सरमायाकार को एतमाद में नहीं लिया जाएगा। 2026 में कुछ फैसले ऐसे किए गए हैं जिससे मुझे अब लग रहा है कि ये गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये सीरियस हो चुकी हुई है। और अब आने वाले टाइम में मुझे ये लगता है ये छोटे छोटे फैसले अराउंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो रूलिंग्स आई हैं हाई कोर्ट से, कुछ अराउंड 6 से 8 है, जिससे हमें ये लग रहा है कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान न सिर्फ बल्कि गवर्नमेंट पाकिस्तान के अदारे भी इस चीज़ को सीरियस लेना शुरू हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हो, लोकल पाकिस्तानी हो, वो अपनी सरमायाकारी दोबारा पाकिस्तान में लेके आए। वो क्या क्या फैसले हैं, वन बाय वन आपके सामने रखूंगा। 25 मार्च 2026 को एक रूलिंग आई थी कोर्ट की तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि एक केस लगा हुआ था, उसमें ये क्लियरली फैसला सुना दिया गया था कि प्रॉपर्टी में अगर किसी ने खरीदारी की हुई है और इस खरीदारी की इनकम पर वो टैक्स नहीं देगा बल्कि कैपिटल गेन पर देगा। सादा लफ्जों में समझाऊं, उसका ये मतलब है कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की है 2 करोड़ की, वो 2 करोड़ का टैक्स नहीं देगा FPR को, बल्कि उन्होंने जिस प्राइस पर प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस खरीदारी फॉर एग्जाम्पल उसने 1.5 करोड़ की थी और सेलिंग उनकी 2 करोड़ की हुई है, वो 50 लाख की जो प्रॉफिट हुआ है उस पर वो प्रॉफिट देगा। अगेन ये एक अच्छा स्टेप है। इस तरह की सेकंड रूलिंग की अगर मैं आपको बात करने जाऊं, जो कि 10 अप्रैल 2026 को आएगी, जिसमें स्टैंप ड्यूटी जो थी एग्रीकल्चर लैंड पर जो रूरल एरियाज में थी वो अराउंड 3% थी, वो 3% से हटा के उन्होंने 1% कर दिया। क्योंकि शहरों में अगर आप स्टैंप ड्यूटी देखेंगे तो आपको 1% है। अब आपको एग्रीकल्चर लैंड जो अगर आप गाँव में
या उस एरिया में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये स्टैम्प ड्यूटी 3% से 1% पर आ चुकी हुई है। 10 अप्रैल को एक और रूलिंग आई थी जिसमें एक फैसला किया गया था कि बॉस, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टी से मुंसलिक जो लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रॉपर्टी वाले भी शायद इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते थे कि वो सेलर से जब प्रॉपर्टी खरीदते थे तो वो खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी को ओपन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते थे। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में होता था, उसको पेमेंट करते, क्योंकि इस तरह होता ये होता था कि जब तक आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होगी तो वो टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगे। लेकिन लास्ट गवर्नमेंट ने इसको भी ख़त्म कर दिया था। अब ये रूलिंग आई है कि कोई भी, वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, कोई भी बायर है, इन्वेस्टर है, अगर वो शॉर्ट टर्म यानी कि 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए टाइम देना चाहता है, वो सेलर को पे करके प्रॉपर्टी ओपन रख सकता है और किसी भी नेक्स्ट बायर को सेल कर सकता है। इससे अगेन मार्केट में बेहतरी इस तरह आएगी कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्पेशली प्रॉपर्टी की जो कंसल्टेंट होते हैं उसके सिग्नल पर बाइंग करते हैं, वो ट्रांसफर इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि बहुत हैवी टैक्सेस पे करने को मिलते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी नेक्स्ट बायर जिन्होंने अपना घर बनाना होगा, प्लाजा बनाना होगा, वो उनको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगेन ये भी हाई कोर्ट की ऐसी रूलिंग है जिसमें मार्केट में बेहतरी आने के चांसेस है। फिर एफबीआर को अचानक का ख्याल आता है, 23 अप्रैल 2026 को एक फैसला सुनाते हैं जो कि 6 to 7 मंथ्स के बाद उनको ख्याल आता है जी कि हमने जो पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की प्राइसेस की जो अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ पर ये प्राइसेस हैं, जो हमने खुद वर्किंग करके बताया कि इस एरिया में ये प्राइसेस होंगी, इसके अकॉर्डिंग एफबीआर टैक्स लेगी। फिर उनको अचानक ख्याल आता है और वहाँ पर अगेन ये भी एक फैसला एफबीआर फैसला करती है कि 5 शहरों की जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो रिवाइज़ की गई हैं। रिवाइज़ करने में बढ़ाई नहीं गई बल्कि उन प्रॉपर्टी की प्राइसेस को कम किया गया। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे 1 करोड़ की प्राइसेस थी तो उसको 50 लाख की प्रॉपर्टी कंसिडर किया गया। इस तरह क्या होगा कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका गिला भी था कि एफबीआर जो प्राइसेस एवल्यूएशन कर रही होती है वो ज़्यादा कर रही होती है, जबकि मार्केट में उस प्राइसेस कम है, क्योंकि आपको पता है कि डाउनफॉल आया है 2022 के बाद, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। तो एफबीआर के पास जो रिकॉर्ड था वो 1.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी, फॉर एग्जाम्पल 2022-23 में वो 1.5 करोड़ ही वहाँ पे लिखा हुआ था, जबकि वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में 70 से 80 लाख पर आ चुकी हुई थी। तो एफबीआर ने भी अपने 5 बड़े शहरों में अपनी प्राइसेस को रिवाइज कर दी है। अगर आप उन शहरों की तफसील जानना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर पंजाब गवर्नमेंट एक बड़ा स्टेप लेती है 29 अप्रैल को, फर्द को रिप्लेस करके वो ग्रीन सर्टिफिकेट इशू करने का फैसला करती है और जिसको 1 मई 2026 में साहिवाल के लिए एक ट्रायल के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जिसके बाद ये होगा, अगर आप ओपन लैंड की बात करें, एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, आपको पता है कि वहाँ पे आपको उस तरह ट्रांजेक्शन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर लोगों को इनसिक्योरिटी होती है कि यार यहाँ पे फ्रॉड ना हो जाए। अब साहिवाल से तो ये इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है, 1 जुलाई से डिफरेंट सिटी में भी आने वाले टाइम में ये ट्रायल किया जाएगा। ग्रीन सर्टिफिकेट क्या होगा, ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, लेन देन पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी लैंड क्लियर है, उसको क्लीन चिट मिल चुकी हुई है, अगर आपके पास ग्रीन सर्टिफिकेट होगा, अगर आपने अप्लाई किया होगा, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आजकल बहरिया टाउन, डीएचए जैसी हाउसिंग सोसाइटीज़ में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस वजह से कि यार एटलीस्ट यहाँ पर सिक्योर है, यहाँ पे कब्जे नहीं होते। तो अब आने वाले टाइम में पंजाब में स्पेशली जिन जिन एरिया में ये ग्रीन सर्टिफिकेट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी सिक्योर किया जा रहा है, ताकि हमारी न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में, देहातों में भी ट्रांजैक्शन को ईजी बनाया जा सके और फ्रॉडन एक्टिविटी को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। फिर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया गया था। इसके भी आपको मैं बताता हूँ कि इसमें स्पेशली पंजाब को लेकर मैं बात करूँ, जिसने पंजाब की प्रॉपर्टी को तेज़ी की तरफ लेके गई है, वो है जी अपना घर स्कीम। अगर आप बात करें, आप भी जानते होंगे, जहाँ पर 1 करोड़ का कर्जा देने का ऐलान किया। अगर किसी के पास 5 मरला 7 मरले का प्लॉट है, उसको किसी भी बैंक में वो अप्लाई करके 1 करोड़ का कर्जा हासिल कर सकता है, वो भी 5% इंटरेस्ट पर, जो कि 20 ईयर्स में वो उसको रिफंड कर सकता है। मैं आपको बड़ा क्लियर बताने जा रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा जी किसी शहर में, किसी एरिया में, बल्कि पंजाब में मई में ट्रांजैक्शंस को लेके बात करें, अगर आप रिकॉर्ड को भी टैली करेंगे, किसी अच्छे कंसल्टेंट को सुनेंगे तो वो भी मेरी बात को वेरीफाई करेगा। मई के अंदर ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड में इजाफा है, यानी कि जो पहले बिल्कुल ट्रांजैक्शन पंजाब के अंदर नहीं हो रही थी, उस तरह पंजाब के बड़े शहरों में जो 30 अप्रैल को अपना घर स्कीम को फाइनल अनाउंसमेंट की गई थी, जिसके बाद बैंक ने कर्जा देना स्टार्ट कर दिया है। अब ये सुनने को मिल रहा है कि जो भी एरिया, जिस एरिया में कंसिडर होती है प्रॉपर्टी जहाँ पर बैंक कर्जा देगा आपको, उन एरियाज़ में ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट करते हैं। ये भी अगेन एक ग्रीन सिग्नल है, एक अच्छा साइन है, लोगों का इत्मीनान बहाल हुआ है और लोग कंस्ट्रक्शन की, ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने ये प्रॉपर्टी लेन देन कर रहे हैं अपना घर स्कीम से कंस्ट्रक्शन की तरफ आएंगे, तो कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक 30+ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका पहिया भी चलना स्टार्ट हो जाता है।
फिर एक और बहुत बड़ी हाई कोर्ट की तरफ से रूलिंग आई थी जिसमें इस प्रॉपर्टी का जो 7E टैक्स है जो एफबीआर चार्ज कर रहा था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। फिर अब जो रिसेंट अपडेट है वो ये है कि जो इस बजट में हमें पता चलेगी जो फाइनलाइज होगी वो ये कि होल्डिंग टैक्स को 1.5% से लेके 0.2% से कम किया जा रहा है। ये वो बातें थी जो मैंने आपको बताया कि जो जनवरी 2026 से लेके आपको जून 2026 तक देखने को मिलती है। अगेन मैं काफ़ी टाइम से रियल एस्टेट मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपको देखेंगे वीडियोस बना रहे होंगे, आप भला बातें कर रहे होंगे, लेकिन हकाइक पर मबनी कोई बात नहीं करेगा। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर है जिसकी बिहाफ पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में, अभी नहीं, फौरी तौर पे नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ की जा रही है कि एस्क्रो अकाउंट बनाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा गिला था, अगेन वही बात है, जो आपकी ट्रांजैक्शन है स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तान, लोकल पाकिस्तान, उसको और सिक्योर किया जा रहा है और एस्क्रो अकाउंट बनाए जा रहे हैं। जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ होंगी, जितने भी डेवलपर होंगे जो अपने कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्लाजा बनाएंगे, उनको मस्ट एस्क्रो अकाउंट से गुजरना पड़ेगा। इसमें क्या होता है एस्क्रो अकाउंट में कि जितनी भी सोसाइटी में ट्रांजैक्शंस आ रही होती है, जो भी इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट्स ले रहे होते हैं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड में चली जाएगी। इससे पहले ये दुबई में हो रहा है, इसलिए दुबई की रियल स्टेट मार्केट इस वक्त मैं कहता हूँ कि पीक पर जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह एस्क्रो अकाउंट है। अगर किसी के साथ भी खुदा ना खास्ता फ्रॉड वहाँ पर होता है, कोई फ्रॉड एक्टिविटी होती है, तो उसकी जो पेमेंट होती है वो उधर की गवर्नमेंट, जो भी कंट्री गवर्नमेंट होती है, वो उनको रिफंड करती है। इसी तरह आने वाले टाइम में इस फ्रॉड एक्टिविटी को कम करने के लिए, जिसमें लोगों के साथ फ्रॉड होता है, सोसाइटीज डेवलप नहीं होती, प्लाजा डेवलप नहीं होते, आप एस्क्रो अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन की जाएगी, जिसमें जितनी भी डेवलपर को पेमेंट्स रिक्वायर्ड होती है वो प्रॉपर पहले समरी देता है, उस समरी के अगेंस्ट उसको रिलीज की जाती है। 100% वो पेमेंट कभी भी एस्क्रो अकाउंट से कभी नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से जितने भी ईमानदार डेवलपर होंगे, जितने भी आपको रिलायबल सोसाइटीज़ होंगी, वो देखने को मिलेगी, बाकी सब भाग चुकी होंगी। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका एतमाद बहाल करे ताकि वो इन्वेस्टमेंट ले सके। मैं अगेन बता रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में 100 बिलियन के अराउंड यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर गई है। लोग लेकर गए बिजनेस पर्पस के लिए, लोगों ने इधर से निकाल के अपने अकाउंट्स में वहाँ पे रख ली है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा ये मकसद है कि वो अपनी सिक्योर पॉलिसीज़ के थ्रू कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ऐसी न्यू पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट करवाएं जिसके बाद आने वाले टाइम में ओवरसीज पाकिस्तानी हो या डिफरेंट कंट्रीज से लोग हों, वो आकर सरमायाकारी करें, ना सिर्फ फॉरनर बल्कि हमारे अपने लोग भी यहाँ पर सरमायाकारी करें। जिसके बाद मैं कहता हूँ 100 बिलियन में से 20 बिलियन भी वापस आ जाता है तो आपको प्रॉपर्टी की मार्केट में अच्छी खासी ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगी। अनलेस कि आप टैक्सेस पर वर्किंग करना शुरू कर दें, ये चीज़ हटाना शुरू कर दें, जाहिर सी बात है एक प्रॉपर्टी मार्केट है, एक रियल एस्टेट मार्केट डाउनफॉल का शिकार है। तो इसके लिए पैसे का आना भी ज़रूरी है ताकि जितने भी लोग 5, 7, 10 साल से अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठे, स्पेशली पिछले 3 सालों में जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठे हुए हैं, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1-1 करोड़ पर आ चुकी हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ऊपर जाने की, अगर डिमांड और सप्लाई होगी, और डिमांड तभी होगी जब यहाँ पर पैसा आएगा, और पैसा तभी आएगा जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अच्छी पॉलिसीज़ बनाएगी और ऐसी ग्रीन पॉलिसीज़ बनाई जाएगी जिसमें अपने इन्वेस्टर्स को, तमाम प्रॉपर्टी होल्डर्स को, तमाम डेवलपर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। और मैं आने वाले टाइम में ये कह सकता हूँ कि 2627 के बजट पे तो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ ऐसी सिक्योर पॉलिसीज बनाती है, जो अगेन बड़ी रियलिस्टिक बात करूँगा, अभी तक वो नज़र नहीं आ रही, फिर सियासी इस्तेकाम आना ज़रूरी है। आपको पता है कि इमरान खान ने एक पेशन गोई की थी और ये कहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर को पाकिस्तान में चलाना ज़रूरी है जब वो PM थे, क्योंकि इसके साथ 30+ इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक थी। तो वो उनकी बात आज भी हक पर साबित हुई है। और वही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अभी पहले उन्होंने फजूल किस्म के टैक्सेस लगाए और अब वो टैक्सेस को हटा कर ये चाहती है किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में सरमायाकारी आए, बेशक बिजनेस में आए, रियल एस्टेट में आए, लेकिन आए ज़रूर। तो ये कुछ फ़ैसले हैं जो कड़वे फ़ैसले हैं जो करने पड़ेंगे और पाकिस्तान की आवाम को कॉन्फिडेंस बहाल करना पड़ेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर इज़हार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।